वेलकम इन कार्टून वर्ल्ड। टुडे स्टोरी इज बादलों पर अंगूर की खेती। बच्चों, आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। एक समय की बात है, किशनगंज नाम के गांव में रमेश रहा करता था। और रमेश अपने गांव में बहुत ही ज़्यादा फेमस था, क्योंकि वह पूरे गांव में एक ही व्यक्ति था जो अंगूर की खेती करना जानता था। और वह दूसरों के खेतों में अंगूर की खेती बहुत ही मेहनत के साथ किया करता था और पूरे दिन रखवाली भी करता था। उसके मालिक, रमेश, तुम्हारी वजह से मेरी खेती बहुत अच्छी हो रही है। तुम एक अच्छे और ईमानदार आदमी हो। मालिक, मैं तो अपना काम बस आपके बताए अनुसार ही करता रहता हूँ। रमेश का मालिक चला जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और रमेश के अंगूर बहुत ही अच्छे हुए थे। पर वह देखता है कि उसके अंगूर कुछ चोरी हो गए हैं, जिसको लेकर वह थोड़ा परेशान होता है। पर वह इस बात को ज़्यादा सोचता नहीं है। अगला दिन होता है और वह खेतों पर रखवाले के लिए चले जाता है। चारों तरफ अंगूर की खेती हो रही थी, जिसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी था। अगला दिन हो जाता है। रमेश फिर से खेतों पर आता है और देखता है अंगूर के कुछ गुच्छे फिर से गायब थे। अब वह सोचता है, अरे ये क्या, ये तो डेली अंगूर के गुच्छे गायब होने लगे हैं। जरूर कोई ना कोई रात को चोरी करने आया होगा। आज मैं देखता हूँ कौन वह चोर है। और रात हो जाती है। रमेश एक पेड़ के पीछे होता है। आज तो मैं उस चोर को पकड़ कर ही रहूँगा। देखता हूँ आज कैसे अंगूर चुराते हैं। तभी कुछ परियां आती हैं और वह अंगूर के पेड़ के पास जाने लगती है। रमेश उनको देखकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता है कि ये परियां कहाँ से आ गई। फिर वह उनके सामने जाता है। अच्छा, तो तुम वह चोर हो जो मेरे अंगूर चुराती है। अच्छा, तो इन फलों को अंगूर कहते हैं। हमें ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। हमें नहीं पता था ये आपके अंगूर है। हमें भी अपने परीलोक में इसी तरह के अंगूर की खेती करानी है। पर वहाँ पर कैसे? इतना कहकर परियां रमेश को जादुई शक्ति के जरिए अपने परीलोक में ले जाने लगती है। वह जल्दी ही अपने परीलोक में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर, रमेश देखो, ये हमारा परीलोक है और अब तुम इसमें अपनी जादुई शक्ति के द्वारा कुछ अंगूर की खेती कर लो, जिसकी वजह से हमें बार बार चोरी नहीं करने पड़े। पर ये कैसे हो सकता है? बादलों पर खेती कैसे हो सकती है? यहाँ पर तो कोई जमीन और बीज भी नहीं है। अरे रमेश, ये परीलोक है, सब यहाँ जादू ही होता है। बस तुम्हारे हाथों में जो जादुई शक्ति है उससे तुम एक बार टच कर लो और तुम्हारी अंगूर की खेती हो जाएगी। रमेश ऐसे ही करता है, जगह जगह अपनी शक्ति से टच करता है। कुछ ही देर के बाद उन खाली बादलों पर अब अंगूर की बड़ी बड़ी लताएं आ गई थी, जिनको देखकर परियां तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उनके फेवरेट फल जो उन्हें मिल गए थे। अब परियां की खुशियों का तो कोई जवाब ही नहीं था। चारों तरफ अंगूर ही अंगूर थे। परियां सोचती है, रमेश ने बहुत अच्छा काम किया है, उसे हमें इनाम ज़रूर देना चाहिए। उधर रमेश भी खाली होता है। अब परियां सोचती हैं, हमें तो अपने अंगूर मिल गए हैं, अब इसके बदले हम रमेश को कुछ मदद करेंगे। रमेश, तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम खुद भी बहुत ईमानदार हो। हम तुमसे बहुत खुश हैं और अब हम तुम्हें एक जादुई शक्ति देते हैं, जिसके ज़रिए जब भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, तुम्हें बस एक बार सोचना होगा और तुम्हें जितने चाहे पैसे उतने मिल जाएंगे। ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। थैंक यू परियो, तुम्हारी वजह से मेरा जीवन भी आसान हो गया। अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। परी कहती है, हाँ हाँ। उसके बाद परियां अपनी शक्ति द्वारा रमेश को धरती पर भेजने लगती है। रमेश सोचता है वह अपनी पत्नी को जाकर सारी बात बताएगा और वह खुशी के मारे जल्दी कदमों से अपने घर की तरफ जाने लगता है। जल्द ही रमेश का घर भी आ जाता है और रमेश जल्दी से अपने घर के अंदर जाता है।
अरे ओ रमेशवती, इधर आओ जरा, देखो क्या लाया हूँ। क्या हो गया जी? रमेशवती, अब हमारे दुख वाले दिन हट गए हैं। देखो मेरे पास कितना पैसा है, अब हम जो चाहे कर सकते हैं। मैंने इस अंगूर की खेती की और परियों ने खुश होकर मुझे ये पैसे और बहुत सारे वरदान दिए। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। बच्चों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन